हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 सॉल्यूशन, जिसमें हम आपको बताएंगे आखिरकार किस तरीके से कंसंट्रेशन के टर्म को एक्सप्रेस किया जाता है और डिफरेंट टाइप के जो हम आपको पहले बता चुके थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम, पीपीएम, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, थोड़ा बहुत नॉर्मलिटी के बारे में बताएंगे क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे मास परसेंटेज। आखिरकार मास परसेंटेज होता क्या है? मास परसेंटेज को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इट्स मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट आपके पास B नाम की कोई चीज़ आपके पास सॉल्यूट है और A नाम की चीज़ कोई आपके पास में सॉल्वेंट है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ बी बोले तो सॉल्यूट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बी को क्या माना गया है, आपको सॉल्यूट माना गया। तो हम कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ बी? आप अमाउंट की बात लेंगे, कितना वेट है, तो आप लिख सकते हैं WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, क्योंकि जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज हमको निकालना है उस कंपोनेंट को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आप इसे इस तरीके से लिख भी सकते हैं, जो कि आपकी PDF के जो आपको भेजी गई है वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सारे फॉर्मूलों को एक एक करके मैं आपको डिफाइन कर दूँ, इनको एक्सप्लेन कर दूँ, आपको समझा दूँ। उसके बाद एक एक एग्जाम्पल लेके हम इनके क्वेश्चनों को करते चलेंगे। तो दूसरा वाला जो टॉपिक है आपका मास परसेंट के हिसाब से, मैंने आपको दूसरा बताया था वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि आप इसको मान लेंगे VB, लिख लेंगे आपका VA प्लस VB सेम, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर VA एंड VB द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट A एंड B है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ B का किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी आपका फॉर्मूला आपका अलग होता है। इसके लिए हम बात करेंगे, तीसरा वाला पॉइंट है आपका पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते थे PPM। PPM देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। सारे फॉर्मूले सेम है, कोई खास अंतर नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 की जगह 10 की पावर 6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिलियन में बात आती है, तो 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 की पावर 6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग किसमें करेंगे, PPM में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आपका आता है वो आपका आता है नॉर्मलिटी का। हालांकि टॉपिक आपके में नॉर्मलिटी ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कि आखिरकार नॉर्मलिटी होती क्या है। नॉर्मलिटी को डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हमको समझ में आता है, वॉल्यूम जो भी है दिया होगा हम समझ जाएंगे, नॉर्मलिटी हमको निकालनी है, लेकिन हमको ये समझ नहीं आता कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट क्या होता है। तो इसको निकालने के लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हमको इतना तो समझ में आता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो भी आपका दिया होगा न्यूमेरिकल में आपको दे रखा होगा, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग तीसरा टर्म अप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से।
तो इक्विवेलेंट वेट आपको पता है सब्सटेंस है, आपको पता है ये क्या होता है, सब्सटेंस का ही निकाला जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं सब्सटेंस आपका एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर इस इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास सब्सटेंस क्या है। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट वेट हमको किसका निकालना है, एसिड का निकालना है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला होगा मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। लगे हाथ देख लीजिए, एग्जाम्पल आपने निकालना है H2SO4 का। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, टोटल मोलर मास कितना निकलता है इसका, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4। तो कितना है 2, 32, 64 और 2, टोटल आपका कितना हो गया, ये आपका 98 ग्राम पर मोल आपका निकला। तो अब यहाँ पर कर देंगे 98 ग्राम पर मोल। इसमें फिर आपको देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, तो आप इसे डिसोशिएट करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हो गए 2। तो इस हिसाब पे देखा जाए तो 49 आपका निकल रहा है। ये आपका इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट वेट आपका कितना H2SO4 का कितना होता है आपको 49। इसके बाद हम आपके पास एसिड वाला पोर्शन हो गया, आप इस तरीके से ही आप बेस का भी निकाल सकते हैं। इसमें भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। सेम इस एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं NaOH। तो NaOH का हम कैसे निकालेंगे, टोटल मोल मास कितना हो गया इसका, सोडियम का होता है 23, एटॉमिक मास इसका 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया बेटा टोटल 40 ग्राम पर मोल। तो आप लिख सकते हैं 40। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, आप NaOH को आप देखिए, आप इस NaOH को जैसे ही आप डिसोशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा Na प्लस OH। तो नंबर ऑफ OH आयन कितने हैं आपके 1, तो इसका जो टोटल निकलेगा वो कितना निकलेगा 40 आपका इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, ऐसे ही हम लोग सॉल्ट का निकालेंगे। सेम फॉर्मूला रहेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस में आप चाहे कैटायन ले लें या आप एनायन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी सॉल्ट होता है उसमें नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन दोनों इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब पे आप नंबर ऑफ कैटायन भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ एनायन भी इसमें ले सकते हैं। आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, हमको निकालना है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हमको फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 46, 12 एंड 48, टोटल आपका हो गया 106 ग्राम पर मोल अपॉन नंबर ऑफ आयंस। कैटायंस या एनायंस में आप देखेंगे, आप इसे डिसोशिएट करेंगे Na2CO3 तो आपको देखने को मिलेगा 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो आपके पास टोटल कितना आएगा, कोई भी आपके चाहे कैटायन ले लीजिए आप या आप एनायन ले लीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा कैसा आपका 53। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम नंबर, ये आपका इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं और इसको हम आगे फॉर्मूले में रख सकते हैं और आपका पोर्शन निकल आएगा। जैसे आप समझ सकते हैं, पूरे इस वाले पोर्शन में कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था W/A।
इनटू वॉल्यूम किस में था आपका, लीटर में, क्योंकि W अपॉन ई, क्योंकि हम अच्छे से पता है W अपॉन ई का मतलब हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, समझे। अब हमको यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब आपको वॉल्यूम लीटर की जगह पर अगर आपको ml में दे रखा हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू W अपॉन ई इंटू वॉल्यूम इन ml। तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस ml को इस लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 1000 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये पोर्शन आपका कहाँ पहुँच जाएगा, आप लिखेंगे तो ऊपर पहुँच जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, W इंटू 1000 E इंटू V इन ml। तो हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट होता है N इज इक्वल टू W इंटू 1000 E इंटू V इन ml। दोबारा से देखिए, यहाँ पर N आपकी नॉर्मेलिटी है, W आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम है, E आपका इक्विवेलेंट वेट है, और V आपका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। ठीक है, आप यदि इतनी सारी चीज़ें आपको नॉर्मेलिटी वगैरह दे रखी है और आपको अमाउंट पूछी जाती है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू ENV अपॉन 1000। इसके जरिए अगर हमको नॉर्मेलिटी दे रखी है तो हम किसी भी सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी दे रखी है तो उसमें कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम इस फॉर्मूले से जनरेट कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा किसके लिए था, ये वाला पोर्शन हमारा था नॉर्मेलिटी के लिए। हालांकि इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको एक एक करके आपको बताते चलेंगे, पहले हमारा जो टारगेट है वो इसको समझाने के लिए है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा अगर नहीं आया हो तो आप एक दो बार इसे दोबारा से और देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो टर्म है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी ये भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ही एक टर्म है। आखिरकार मोलैरिटी होती क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सेम पोर्शन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट, बाकी सब आपका PDF में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप स्मॉल n से, और आप लिख सकते हैं V इन लीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, या M इंटू वॉल्यूम इन ml है तो डिवाइड कर दें किसका, 1000 का, ये आपका ऊपर आ जाएगा। इस पे हाफ पे आप लिख सकते हैं W इंटू 1000 M इंटू V इन ml। तो फाइनली हमारे पास बन गया मोलैरिटी W इंटू 1000 अपॉन M, ये मोलर मास है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर सफिक्स में मैं M लगा दे रहा हूँ, इंटू वॉल्यूम इन ml। यहाँ से आप किसी भी चीज़ की मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी के टर्म में सेम रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोलैलिटी का जो टर्म होता है उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ kg कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, n जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और लिख सकते हैं मास ऑफ
सॉल्वेंट इन केजी, सेम पोर्शन रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मोलैलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सेम मोलैलिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास, और जो सॉल्वेंट का जो केजी में जो मास दे रखा है वो यदि ग्राम में दे रखा हो तो नीचे केजी में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे, ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इस वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पर मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ओके, बाय।